भारत एक विशाल तटीय क्षेत्र वाला देश है, जिसके समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। हमारी सीमाएं समुद्र के बड़े हिस्से तक फैली हुई हैं और यहां अक्सर दुश्मनों के जहाजों की गतिविधियां देखी जाती हैं। इस प्रकार भारतीय नौसेना के पास एक अत्याधुनिक पनडुब्बी बेड़े का होना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे समुद्री संसाधनों और व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझते हुए कि समुद्र के नीचे की दुनिया में गहराई और रहस्य है, हमें आज इस पर गौर करना होगा कि भारत की सबमरीन टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है और इसे और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय नौसेना की शीर्ष पनडुब्बियों पर चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताएं, तकनीकी क्षमता, उनका इतिहास और भविष्य में इन्हें और कैसे उन्नत किया जा सकता है। दोस्तों, यह जानना बेहद दिलचस्प है कि भारत ने सबमरीन निर्माण में कितनी प्रगति की है और कैसे हम एक आत्मनिर्भर नौसेना की ओर अग्रसर हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय नौसेना की शीर्ष पनडुब्बियों की कहानी, जो न केवल हमारी रक्षा करती है, बल्कि दुश्मनों के लिए भी एक संदेश है कि हम सतर्क और तैयार हैं। 1. भारतीय पनडुब्बी का इतिहास। भारत में पनडुब्बी निर्माण का इतिहास 1960 के दशक से शुरू हुआ, जब भारतीय नौसेना ने सोवियत संघ से अपनी पहली पनडुब्बियां खरीदी। यह वह दौर था जब भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा था और पनडुब्बियां इसमें एक मुख्य भूमिका निभाने लगीं। 1980 के दशक में हमने INS चक्र नामक अपनी पहली परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी सोवियत संघ से किराए पर ली थी। इसने भारत को पनडुब्बी संचालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान किया और हमें यह समझने में सहायता की कि पनडुब्बी युद्ध नीति क्या होती है। इसके बाद 1990 के दशक में INS सिंधु घोष और INS सिंधु ध्वज जैसी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बेड़े में शामिल किया गया, जो तत्कालीन तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थीं। ये पनडुब्बियां अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखने और किसी भी प्रकार के हमले का जवाब देने में समर्थ थीं। इसके साथ ही भारत में पनडुब्बी निर्माण की आवश्यकता का एहसास हुआ और इसके लिए हमारे देश में एक ठोस कार्यक्रम शुरू किया गया। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना की शीर्ष पनडुब्बियां। भारत ने वर्तमान में कई अत्याधुनिक पनडुब्बियां अपनी नौसेना में शामिल की हैं, जो युद्ध की किसी भी परिस्थिति में सटीकता और तेजी से काम कर सकती हैं। इनमें प्रमुख हैं INS अरिहंत। यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे भारतीय पनडुब्बी कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। यह परमाणु शक्ति से चलती है, इसलिए इसे बार बार चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। यह समुद्र में कई महीनों तक रह सकती है और दुश्मन के क्षेत्र पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS कलवारी क्लास। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में गश्त और सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। इसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है और यह बेहद शांत रहने में सक्षम है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर अत्याधुनिक टॉर्पीडो और मिसाइल प्रणाली हैं, जो इसे युद्ध में अजेय बनाती हैं। INS खंडेरी। यह एक अन्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। यह अत्याधुनिक ध्वनिरोधी तकनीक से लैस है, जो इसे समुद्र में लगभग अदृश्य बनाती है। 3. भारतीय सबमरीन की तकनीकी विशेषताएं। भारतीय पनडुब्बियों में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें अद्वितीय और शक्तिशाली बनाती हैं। स्टेल्थ तकनीक। भारतीय पनडुब्बियों में ध्वनिरोधी तकनीक होती है, जो दुश्मन की रडार और सोनार प्रणालियों को भ्रमित कर देती है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां समुद्र में अदृश्य रूप से गश्त करती हैं। मिसाइल और टॉर्पीडो सिस्टम। भारत की पनडुब्बियों में अत्याधुनिक मिसाइल और टॉर्पीडो सिस्टम होता है। INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकती हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक विकल्प बनाती हैं। दीर्घकालिक परिचालन क्षमता। परमाणु शक्ति पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र में रह सकती है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपेक्षाकृत कम समय तक रह पाती हैं। भारतीय नौसेना दोनों प्रकार की पनडुब्बियों का उपयोग करती है। 4. भारत और अन्य देशों के बीच पनडुब्बी समझौते। भारत अपनी पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ समझौते कर चुका है। इनमें प्रमुख हैं
रूस के साथ समझौते। भारत ने रूस से परमाणु पनडुब्बियां किराए पर ली हैं, जिनमें से आईएनएस चक्र का उदाहरण दिया जा सकता है। यह समझौते भारत को परमाणु पनडुब्बी संचालन का अनुभव प्रदान करते हैं। फ्रांस के साथ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। भारत ने फ्रांस के सहयोग से स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियां बनाईं, जिनमें से कई अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक तकनीक और स्टेल्थ क्षमता से लैस हैं। 5. भारत में सबमरीन निर्माण की दिशा में आत्मनिर्भरता। भारत ने पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। हमारे देश में अब कई अत्याधुनिक सबमरीन बनाने की क्षमता है, जिससे हम अपने पनडुब्बी बेड़े को बिना बाहरी मदद के बढ़ा सकते हैं। आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम देश में पनडुब्बी निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बियां तैयार की गई हैं, जो भारतीय नौसेना की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। 6. भारतीय नौसेना में सबमरीन की भविष्य की जरूरतें। आज के समय में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की गतिविधियों को देखते हुए भारत को अत्याधुनिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है। चीन के पास कई परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो भारतीय क्षेत्र में लगातार गश्त करती रहती हैं। ऐसे में हमें एक शक्तिशाली पनडुब्बी बेड़े की जरूरत है, जो न केवल हमारी रक्षा कर सके, बल्कि दुश्मन के क्षेत्रों में भी दबाव बना सके। 7. भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े की अहमियत। भारतीय पनडुब्बियों ने हमेशा से हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत न केवल पनडुब्बी तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की ओर है, बल्कि भविष्य में हम अपनी रक्षा में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना में इन पनडुब्बियों का होना हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक अद्भुत पहल है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय नौसेना को एक मजबूत सबमरीन बेड़ा चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।